सो 30 डेज बचे हैं सीयूईटी में एंड मैं आपको एक ऐसा स्टडी प्लान दूंगा आज जो कि एक टॉपर का स्टडी प्लान है और आपको अपने ड्रीम कॉलेज में जाने के लिए हेल्प करेगा। मेरा नाम है तुषार, मैं हूं एसआरसीसी का ग्रेजुएट और हम अब चलाते हैं सीयूईटी प्रो। लास्ट 3 साल में हमारे ऑलमोस्ट 10% बच्चे एसआरसीसी गए हैं और ऑलमोस्ट 30% बच्चे नॉर्थ कैंपस गए हैं। तो 80% से ज्यादा बच्चे हम लोग अभी तक टॉप इंडिया के कॉलेज में भेज चुके हैं। तो अगर आपको भी जानना है वो वाला प्लान जो मैं अपने बच्चों को बताता हूँ कोचिंग में जिससे कि इतने अच्छे कन्वर्जन होते हैं, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। इस वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ फ्री रिसोर्स मटेरियल और एक एक्सेल शीट जिसपे पूरा स्टडी प्लान ब्रेक डाउन होगा और स्टेप बाय स्टेप दिया होगा वो भी प्रोवाइड करूंगा। सो इस वीडियो पे जुड़े रहिए। नाउ अब आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्लास 12 का एग्जाम दे के आए हैं और अब प्लान कर रहे हैं कि सीयूईटी के लिए ढंग से प्रिपेयर करना है, लग के प्रिपेयर करना है। तो पहले ये समझिए कि जो सीयूईटी का स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से बना हुआ है। सो पहली जो चीज है जो सीयूईटी में आती है वो आपका एक एनसीईआरटी सिलेबस प्रोवाइड किया जाता है बाय सीयूईटी, जिसमें कि सीयूईटी एनटीए बोलता है कि यार जो बेस आएगा ना वो एनसीईआरटी से आएगा। सो तुमको वो बेस आना ही आना चाहिए। सो क्या करना है, जो हमने 12th में पढ़ा था एनसीईआरटी से, वो हमें पहले ये देखना है वेयर डू वी हैव टू रिवाइज। सो फर्स्ट फोकस रहेगा रिविजन पे। जो भी हम 12th में पढ़ के आए हैं उसमें से आधा तुम भूल गए होगे, तो उसको तुम्हें पहले रिवाइज करना पड़ेगा। तुम्हें अपनी एनसीईआरटी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, एटलीस्ट उतना जितना तुम क्लास 12 में पढ़ के आए हो। एनसीईआरटी इज द बाइबल, उसको तुम्हें लाइन बाय लाइन पढ़ना है, एक एक लाइन को अच्छे से समझना है। एक बार हो गई तुम्हारी रिवीजन कंप्लीट, तो तुम आ जाते हो नेक्स्ट स्टेप पे, विच इज लेफ्ट आउट पोर्शन। काफी सारा ऐसा पोर्शन है जो सीयूईटी में आता है बट वो क्लास 12 में नहीं आता है, मतलब वो पोर्शन तुमने अपने क्लास 12 में प्रिपेयर नहीं किया है। सो सिलेबस उठाओ एनसीईआरटी, सिलेबस उठाओ सीयूईटी का और समझो क्या क्या वो नए पोर्शंस है विच आर नॉट देयर इन योर क्लास 12 एंड उन पोर्शंस को रिवाइज करो। फॉर एग्जांपल, अकाउंट्स में तुम्हारी कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का पोर्शन आता है, अकाउंट्स में एनपीओ का पोर्शन आता है विच इज नॉट डन इन योर क्लास 12। सो वो पोर्शन तुम्हें उठाना है एंड उस पोर्शन को तुम्हें याद करना है और उस पोर्शन को तुम्हें रिवाइज करना है। थर्ड जो चीज तुम्हारी आती है वो आती है प्रैक्टिस। अगर तुमने रिवाइज कर लिया है, अगर तुमने जो पुराना पोर्शन है जो तुम्हें करना था वो भी पढ़ लिया है, थर्ड पोर्शन आता है हमारा प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के अंदर अब तुम जितने ज्यादा मॉक टेस्ट दे सकते हो, जितने ज्यादा क्वेश्चन बैंक दे सकते हो, उतने तुम्हें देने चाहिए। ये समझिए कि जो आपका सीयूईटी है ना, उसका जो कोर सिलेबस है वो अलग नहीं है, उसका कोर सिलेबस सेम है। क्या चीज नहीं है, क्या चीज चैलेंजिंग है बच्चों के लिए, वो ये है कि यार एग्जाम इस तरीके से देना नहीं आता, एमसीक्यू का इतनी प्रैक्टिस ही नहीं है, कंप्यूटर में मेरे को पता ही नहीं कैसे करना है एग्जाम, आदत ही नहीं है कंप्यूटर पे बैठने की। तो हमारा जो चैलेंज है जो हमें फोड़ना है वो हमें फोड़ना है कि यार प्रैक्टिस करके कैसे सीयूईटी क्रैक करना है वो फोड़ना है। सिलेबस हो गया उससे फर्क नहीं पड़ता, प्रैक्टिस इज व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट। सो प्रैक्टिस के अंदर तुम्हें कम से कम 100 से 200 क्वेश्चन करने चाहिए हर एक टॉपिक के। सो टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक उठाओ, उनको सॉल्व करो, देखो तुम कहां पे गलती कर रहे हो, कहां पे तुम्हारा एरिया स्ट्रॉन्ग है। दूसरी चीज जो तुम्हें करनी है वो करनी है क्वेश्चन पेपर्स, फुल लेंथ मॉक पेपर्स। तो जो तुम्हारा एनटीए का स्टाइल है जिसमें तुम्हारा फुल लेंथ मॉक पेपर आएगा, उसी तरह के फुल लेंथ मॉक पेपर तुम्हें करने चाहिए। हर सब्जेक्ट के कम से कम 20 से 30 मॉक टेस्ट तुम्हें सीयूईटी से पहले देने चाहिए, उनको इवैल्यूएट करना चाहिए, उनको समझना चाहिए। और अगर तुम ये कर लोगे, दिस वुड बी अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी फॉर यू टू बी अ टॉपर। सो हमने रिवाइज कर लिया है, हमने नए पोर्शंस जो आए थे वो हमने सॉल्व कर लिए हैं और हमने प्रैक्टिस टेस्ट कर लिए हैं। बट इसको मैं 1 महीने में कैसे करूं, वो ही तो मेन चैलेंज है। तो वो जो मेन चैलेंज है अब हम समझेंगे एक एक्सेल शीट से। सो मैं आपको समझाऊंगा और आप देख सकते हैं वो एक्सेल शीट हमारे डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसको खोल के और उसको देख सकते हैं और उसे रेफर कर सकते हैं। नाउ अब हमारे पास क्योंकि 30 डेज के अराउंड बचे हुए हैं, सो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि आइडियली हर एक बच्चे के पास कम से कम 5 से 6 सब्जेक्ट होंगे। सो आप ये मान लीजिए कि उन 5 से 6 सब्जेक्ट को आपको 7 दिन में पढ़ना है। अब 7 दिन में से 2 दिन तो मैं आपके निकाल देता हूं, आपका सैटरडे और आपका संडे सिर्फ डेडिकेटेड होना चाहिए मॉक टेस्ट के लिए। तो 3 घंटे सैटरडे, 3 घंटे संडे आपको मॉक टेस्ट देना है। एक और चीज ये समझिए कि आपका जो सीयूईटी में एग्जाम होगा वो स्लॉट्स में होगा। एक स्लॉट में आपके कम से कम 2 से 3 पेपर आएंगे, तो आपको आदत होनी चाहिए कि आप 3 पेपर, अलग अलग पेपर्स एक दिन में दे सको। तो उतनी बड़ी सीटिंग और उतना ज्यादा आपका रिमेंबरिंग स्टाइल, उसका उतना ज्यादा आपका एनालिसिस, क्योंकि 3 अलग अलग सब्जेक्ट आपको एक दिन में देने पड़ेंगे, उसकी प्रैक्टिस चाहिए आपको। इसलिए 3 पेपर सैटरडे, 3 पेपर संडे, और स्विच करके आपको इवैल्यूएशन भी करना है कि आपने जो सैटरडे को पेपर्स दिए हैं आप वो संडे को इवैल्यूएट करो और समझो। ये रेस ये नहीं है कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये रेस ये है
कि जो भी आपने क्वेश्चन सॉल्व करे, क्या आप समझ पा रहे हो कि आप कहां गलती कर रहे हो या फिर आपका क्या एरिया वीक है। क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं आपका क्या एरिया वीक है तो आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि सीयूईटी में कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा नहीं करना। सो भागने से ज्यादा जरूरी है कि जो आपने करा है उसको ढंग से इवैल्यूएट करना, अपनी लर्निंग्स, अपनी गलतियों से लर्निंग्स निकालना और सीखना कौन सा स्ट्रॉन्ग एरिया, कौन सा वीक है। सो ये हमारे गए सैटरडे संडे। अब बचे हुए जो हमारे पास 5 दिन है उसके अंदर हमें अपना जो पूरा दिन है उसको डिवाइड कर देना है इनटू नंबर ऑफ आवर्स। लेट्स से मान लीजिए हम लोग 10 घंटे पढ़ते हैं। नाउ आपको एक दिन में कम से कम 3 सब्जेक्ट उठाने ही चाहिए। देखिए अगर आप 5 सब्जेक्ट उठाएंगे तो इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि 5 अलग अलग कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ रहे होगे रोज, जो कि आपको ज्यादा कंफ्यूज करेगा। आपको उठाने चाहिए 3 सब्जेक्ट, उनको आपको बांटना चाहिए 4 घंटे 3 घंटे 3 घंटे। 4 घंटे के लिए वो वाला सब्जेक्ट उठाइए जो आपको लगता है यार आपका थोड़ा वीक सब्जेक्ट है, या फिर वो पोर्शन है उस सब्जेक्ट का जो कि थोड़ा वीक है। उस पूरे पोर्शन को उठाओ, पूरा पढ़ो लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से। वो वाले टॉपिक्स करो जो आपने नहीं करे हैं और थोड़े बहुत टॉपिक वाइज टेस्ट कर लो। और एक बार टॉपिक वाइज टेस्ट करोगे तो समझ में आ जाएगा कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया। 3 जो घंटे बचे हैं उसमें वो सब्जेक्ट्स उठाओ जो थोड़े लाइट सब्जेक्ट्स हैं, जो आपको थोड़ा आता है या फिर आपका स्ट्रेंथ एरिया है या फिर आप उसको इजीली मैनेज कर पा रहे हो। तो अगर आप ये स्ट्रैटेजी रखोगे तो आपको 5 दिन में सारे सब्जेक्ट रोटेशनली घुमा के कवर अप करने हैं। सो अगर आप कॉमर्स के हो तो अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बीएसटी, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट इंग्लिश, जनरल टेस्ट, ये सारे आपको घुमा फिरा के इन 5 दिन में कवर करना है। सैटरडे संडे को मॉक टेस्ट देना है। अगर आप इस पैटर्न से चलोगे, रेगुलरली कम से कम 10 से 12 घंटे डालोगे, अच्छे से मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करोगे और इस प्रिपरेशन को रेगुलर रखोगे, आई एम वेरी श्योर इवन इफ यू आर एन एवरेज स्टूडेंट यू आर गोइंग टू स्कोर वेरी वेल इन सीयूईटी और आपको आपका ड्रीम कॉलेज मिल सकता है। सो इस पैटर्न को आप फॉलो करते रहिए। अगर आपको और भी कुछ डाउट्स होते हैं तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। एंड यस, अगर आपको कुछ फ्री मॉक टेस्ट चाहिए जो कि वर्थ है 10,000 रुपीज, तो आप इस डिस्क्रिप्शन में उसको पा सकते हैं, या फिर आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे एक हाई लिख के छोड़ सकते हैं, हम आपको व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कर देंगे। फॉर मोर सच वीडियोस, फॉर मोर सच हेल्प, यू कैन सब्सक्राइब टू सीयूईटी प्रो।